हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सातवाहन पीरियड, सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की स्थापना जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हुई। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण कौशल क्षेत्र में रहा। सातवाहन वंश का जो प्रभाव है, राजधानी प्रतिष्ठान थी महाराष्ट्र में जो स्थित है। शासनकाल 72 से 200 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया। सातवाहन वंश में प्रमुख शासक रहे अपीलक, वरदत्तश्री, वेदश्री प्रमुख शासक रहे। सातवाहन कालीन साक्ष्य की यदि हम बात करें, मुद्रा जो है बालपुर शक्ति से प्राप्त। सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होती है बालपुर शक्ति क्षेत्र से। मल्हार बिलासपुर क्षेत्र में स्थित सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त होती है। दोनों ही सातवाहन शासकों से प्राप्त अपीलक की मुद्रा है बालपुर क्षेत्र और मल्हार क्षेत्र। चकरबेड़ा बिलासपुर, सातवाहन रोम का सिक्का जो विदेशी व्यापार को इंगित करता है। सातवाहन रोम के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए, जिससे यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन सातवाहन कालीन समय में विदेशियों का व्यापार जो है होता था। यह जो है विदेशी व्यापार को इंगित करता है। तो ये जो है सातवाहन कालीन प्रमुख मुद्रा। अगला है काष्ठ स्तंभ, किरारी ग्राम शक्ति से प्राप्त। खोज इसकी 1921 में की गई थी। सातवाहन कालीन कर्मचारियों के पदनामों का उल्लेख यहाँ मिलता है काष्ठ स्तंभ में। वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय में रायपुर में इसे संरक्षित करके रखा गया, किरारी ग्राम से प्राप्त काष्ठ स्तंभ को, जो कि सातवाहन कालीन साक्ष्य है। सातवाहन कालीन शिलालेख में गुंजी दमौदहरा शक्ति से प्राप्त है। भाषा इसकी प्राकृत भाषा है। स्थान दमौदहरा नाला चट्टान से प्राप्त। कुमार वरदत्त श्री के गौदान का उल्लेख है। इन्होंने जो है अपनी आयु को बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दे दी थी, तो वहाँ से चर्चित शिलालेख जो है प्राप्त होता है। दमौदहरा स्थान गुंजी शक्ति में स्थित है। प्रतिमा बूढ़ीखार बिलासपुर क्षेत्र से प्राप्त है। विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा राजा वेद श्री की जानकारी जो है यहाँ से प्राप्त होती है। स्थापत्य की यदि हम बात करें, 5 मंजिला संघाराम का निर्माण। यात्रा वृत्तांत यदि देखें, इस समय प्रसिद्ध विद्वान जो टॉलमी थे, मिस्र से थे, छत्तीसगढ़ की यात्रा की। टॉलमी इस समय छत्तीसगढ़ की यात्रा में थे। यात्रा वृत्तांत की जानकारी हमें मिलती है सातवाहन काल में। नोट है, सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे। जो सातवाहन शासक रहे वो स्वयं को दक्षिण क्षेत्र में राज करने के कारण दक्षिण पथ का स्वामी के रूप में अपने आप को जानते थे, पहचानते थे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कुषाण वंश के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो इसके साक्ष्य जो है तेलीकोटा, खरसिया से प्राप्त होती हैं। कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। इसकी खोज जो है पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर C.K. साहू के द्वारा की गई। तेलीकोटा, खरसिया से प्राप्त साक्ष्य, यह जो है कुषाण वंश संबंधित साक्ष्य है। बिलासपुर से प्राप्त है। कुषाण वंशी राजाओं के तांबे के सिक्के यहाँ से प्राप्त हैं बिलासपुर क्षेत्र से। कोरबा क्षेत्र से कुषाण कालीन तांबे सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए कुषाण कालीन वंश में तेलीकोट, बिलासपुर व कोरबा स्थान से। अगला है मेघवंश। सातवाहन पतन व गुप्त के उदय के पूर्व मेघवंश ने शासन किया। सातवाहन वंश जो हमने देखा, उसके पतन के पश्चात व गुप्त के उदय के पूर्व बीच में थोड़े समय तक मेघवंश का शासन रहा। द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन रहा। जानकारी जो है शिवमेघ व यमेघ की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है मेघवंश में।